तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमेज़न की मर्चेंट ऑनबोर्डिंग किस तरह से करनी है। ये बेसिकली ऑनबोर्डिंग नहीं है, हमें यहाँ पे एक कोविड किट दी जा रही है जिसे हमें दुकान पे इंस्टॉल करना है और फिर जो प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए हमें कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो ये है कि हमें जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर है, उसके फ़ोन पे अमेज़न एप्लीकेशन है या नहीं है, ये चेक कर लेना है हमें। अगर उसके फ़ोन पे अमेज़न एप्लीकेशन है और उसने लॉगिन कर रखा है तब तो ठीक है, अगर लॉगिन नहीं कर रखा है तो उस केस में हमको वो चाहिए कि हम उसके फ़ोन पे अमेज़न एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर उस पे लॉगिन करें और वहाँ पे उसका ईमेल आईडी और एक्टिव फ़ोन नंबर डालें। फ़ोन नंबर वही डालना है जो उसके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो बेसिकली हमें ये प्रोसेस शुरू करने से पहले शॉपकीपर से 2-3 चीज़ें चेक कर लेनी होती है। एक ये कि उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या नहीं है, और दूसरा उसका जो भी मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है वो उसी फ़ोन में है अवेलेबल या नहीं है। उसके बाद जब ये हम कर लेते हैं तो हमको अमेज़न पे यूपीआई के ऑप्शन पे जाना होता है। वहाँ पे हमको ऐसा ऑप्शन दिखाएगा अमेज़न पे यूपीआई। यहाँ पे हमको 2 जो फ़ोन नंबर्स हैं, अगर उसके जो सिम स्लॉट है उसमें 2 फ़ोन नंबर्स हैं तो उसमें से एक जिस जिस पे भी उसका बैंक अकाउंट लिंक है वो सिम स्लॉट चूज़ कर लेना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर के साथ वहाँ पे जो बैंक है वो आपको सेलेक्ट कर देना होता है। तो हमको मान लेते हैं कि बैंक अकाउंट है एचडीएफसी पे, तो हम एचडीएफसी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एचडीएफसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर ऑलरेडी यूपीआई पिन है उस बैंक का तो हमको यूपीआई पिन फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूपीआई पिन नहीं है तो हमको फिर से यूपीआई पिन क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद मर्चेंट क्रिएशन, अब हम उसको एक मर्चेंट बनाएंगे। मर्चेंट बनाने के लिए हमको अमेज़न पे क्लिक करना होता है और हम हमारे पास एक इनग्रेस कोड होगा। वो इनग्रेस कोड जो होता है वो जो एफओएस होंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे, वो उनके फ़ोन में रहता है। तो शॉपकीपर के फ़ोन से हम स्कैन करेंगे और इनग्रेस कोड पे जब स्कैन करते हैं तो वहाँ पे मर्चेंट बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और उसके बाद मर्चेंट बनने के टाइम पे हमको यहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। जैसे यहाँ डूइंग बिजनेस एज, तो यहाँ पे हमको नाम लिखना रहता है और उसके बाद मेन प्रोडक्ट, फिर सब कैटेगरी और पिन कोड, एड्रेस, लोकेलिटी, ये सारी चीज़ें हमको फिल करनी होती है मर्चेंट की। वो फिल करने के बाद हम अगर जैसा मैंने बताया यूपीआई जो है उसको लिंक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट यूपीआई आईडी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो 14 डिजिट क्यूआर कोड है जो कि हमारा जो किट है उसके ऊपर लिखा होगा, आपको वहाँ पे ये एंटर करना होता है। ये एंटर करोगे आप, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट यूपीआई आईडी पे क्लिक क्लिक करोगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगी। हो गया यहाँ पे फ्लैट जो मर्चेंट वगैरह बनाना था, यूपीआई आईडी क्रिएट करनी थी, वो काम यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आपको जो है ना कोविड किट यहाँ पे लगानी होती है। तो कोविड किट लगाने के लिए हमको ध्यान रखना है कि ये जो शील्ड है इसके ऊपर हमें शॉप का नाम लिखना है। अगर हम शॉप का नाम नहीं लिखेंगे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये एक किट है और ये जो नीचे दो आपको दिख रहे हैं स्ट्रिप, ये स्ट्रिप हमको चिपकाने होते हैं नीचे। और ये दोनों स्ट्रिप का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मीटर का होना चाहिए। दूसरी तरह की भी एक किट होती है जो इस तरह की होती है। तो अगर कोई शॉपकीपर है उसको ऐसी वाली किट नहीं चाहिए तो हम उसको ये वाली किट दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही देना होता है। ठीक है, तो अगर हम ये भी देते हैं या फिर जो पहले मैंने दिखाई वो किट देते हैं, दोनों में से कोई भी देते हैं, तो हमको 1 रुपी का ट्रांजैक्शन करना होता है, विच इज पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन। अब जो है पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन के लिए हमको क्या करना होता है, जो क्यूआर कोड हमने वहां पे लगाया हुआ है दुकान पे, उस पे हम क्या करेंगे कि अपने फोन से 1 रुपी सेंड करेंगे क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है, और क्यूआर कोड को स्कैन करके जब हम सेंड करेंगे तो वो 1 रुपी का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। 1 रुपी का ट्रांजैक्शन होने के बाद में हमको उसका एक स्क्रीनशॉट लेना रहता है। हो गया। अभी फ्लैश ऐप पे हमको 4 फोटोग्राफ लेनी है और ट्रैकिंग ऐप होती है जो गीग ऐप, उस पे हमको 4 फोटोग्राफ लेनी रहती है। अभी फ्लैश ऐप जो है वो हम खोलेंगे और वहाँ पे जो मर्चेंट का फ़ोन नंबर है वो डाल देंगे। ये जो फ्लैश ऐप है वो हमारे फ़ोन पे यानी एग्जीक्यूटिव के फ़ोन पे रहेगा और ट्रैकिंग एप्लीकेशन भी हमारे फ़ोन पे रहती है।
तो फ्लैश ऐप पे हम मर्चेंट का फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसको एक ओटीपी आएगा, हम वो ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी डालने के बाद में हमको ये 4 फ़ोटोग्राफ डालनी होती है। वो फ़ोटोग्राफ है स्टोर फ्रंट की फ़ोटोग्राफ। स्टोर फ्रंट की फ़ोटोग्राफ लेने के टाइम पे हमको याद रखना है कि पूरा नाम जो है दुकान का वो हमको दिखना चाहिए, और जो किट इंस्टॉल हुई है वो भी दिखनी चाहिए, और पूरी दुकान हमको बेसिकली दिखनी चाहिए। उसके बाद सेकंड फ़ोटो जो है यहाँ पे क्यूआर कोड जो हमने कोविड शील्ड पे लगाई है उसकी लेनी है। तीसरी जो है मार्केटिंग कोलेटरल 1 और 2। तो 1 पे जो है अगेन फोटो ऑफ कोविड शील्ड किट, जिसके ऊपर दुकान का नाम लिखा रहेगा वो लेना है। और फोर्थ फोटोग्राफ वो है जो हमने नीचे स्ट्रिप लगाई है फुटप्रिंट की, वो वाली की हमको एक फोटो लेनी है। अब मैं आपको बेसिकली दिखा देती हूँ कि इमेजेस कैसी होंगी। तो स्टोर फ्रंट की फोटो हमेशा ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है दुकान का, पूरी दुकान दिख रही है, और साथ ही साथ आपको ये किट भी दिख रही है, और नीचे जो हमने स्ट्रिप लगाई है वो भी हमको दिख रही है। तो इस तरह से फ्रंट की फोटो होनी चाहिए। क्यूआर कोड इंस्टॉल की फोटो इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप क्लियरली कि आपको क्लियर से फोटो दिख रहा है। अभी थर्ड जो इमेज है मार्केटिंग कोलैटरल 1, उसमें क्या है कि अगेन क्यूआर कोड की फोटो और जो किट हमने इंस्टॉल की है उसकी फोटो होनी चाहिए, और फोर्थ में फोटो ये जो स्ट्रिप लगाई है उसकी होनी चाहिए, और ये भी आ गया तो अच्छी बात है। अभी मान लेते हैं A1 बोर्ड किट जो है उस वो कहीं पे हमने लगाया है, तो किस तरह से फोटो होएगी उसकी वो दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्रंट फोटो जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जो दुकान है उसका। अगर कोई दुकान पे बोर्ड नहीं है तो हम उसको फिर वहाँ पे उसको ऑन बोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे किट नहीं दे सकते हैं। फिर ये हो गया। फिर सेकंड जो है क्यूआर कोड की फोटो है, ये देखो। फिर थर्ड जो है कि शील्ड की फोटो है, और तीसरी जो है यानी मार्केटिंग कोलेटरल 1 और 2 पे ये स्ट्रिप की फोटो, और यहाँ पे क्लियरली जो है नाम लिखा गया है दुकान का, अगर नाम नहीं लिखा है तो रिजेक्ट। अब 4 फोटोग्राफ्स हमको गिग इंडिया ऐप पे भी लेनी होती है। तो वो 4 फोटोग्राफ्स क्या होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टोर फ्रंट की फोटो होगी यहाँ पे भी, उसके बाद कोविड शील्ड की फोटो होगी, स्टिकर्स जो स्टेप्स पे लगाई है उसकी फोटो होगी, और फिर ये वाली फोटो होगी कोविड सेफ्टी स्क्रीन। तो फर्स्ट में हमको कोविड सेफ्टी स्क्रीन की लेनी है, दूसरी हमको सेफ्टी स्क्रीन की लेनी है जो कोविड किट लगाई है, तीसरी स्टेप्स ऑन द स्टिकर की लेनी है, चौथी स्टोर फ्रंट की लेनी है। और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जैसे कि स्टोर नेम, मर्चेंट फोन नंबर, सिटी, ये डालना रहता है। हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर A1 बोर्ड किट लगाई है तो इस तरह की फोटो। हमेशा याद रखें कि दोनों में से एक ही फोटो हमको, दोनों में से एक ही किट हमको देनी रहती है। अगर से इमेजेस क्लियर नहीं है तो क्लियर रिजेक्शन हो जाता है। अगर जो स्टेप्स जो स्टिकर्स हैं वो दुकान के प्रीमिसेस में नहीं है, आपने कहीं और जैसे फुटपाथ वगैरह पे लगा दी, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किट जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल होनी चाहिए, सही जगह पे आपको काउंटर पे रखना है। आप अंदर पे कहीं पे नहीं रख सकते हो, अगर अंदर रखोगे तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन मैंडेटरी है। उसके बाद जो है आपको स्टोर डिटेल्स में सिटी, मर्चेंट नेम, मर्चेंट फोन नंबर, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अच्छा, मर्चेंट स्टेटस न्यू भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी अमेजोन यूज कर रहा है हम उसको भी ऑन बोर्ड कर सकते हैं। न्यू का मतलब कि वो पहले से अमेज़न यूज़ नहीं कर रहा था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ़ नए लोगों को ही देना है। उसके पास वो जो हम शील्ड दे रहे हैं वो पहले से नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो जो अमेज़न का क्यूआर कोड है वो ऑलरेडी यूज़ कर भी रहा है तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रिजेक्शन किन-किन चीज़ों से होता है? अगर इमेज क्लियर नहीं है, ये सभी प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड नहीं है, या फिर अगर आपने जो फ़ोटोज़ लिए हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है, तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगी एंट्री। और इस तरह से आपको फ़ोटो लेनी है, ये सभी एग्ज़ाम्पल दिखा दिए हैं, ताकि क्लियर से आपको वो दिखे कि क्या लिखा गया है, किस तरह से किट है। देख लीजिए। तो ये सारी डिटेल थी। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी है तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो।